पहले मैं पीजी में थी, फिर मैं कुछ फ्लैटमेट्स के साथ में रहती थी, धीरे धीरे फिर अपना घर, अब अपने भाई के साथ अपने घर में रहती हूँ। मेरे पापा डॉक्टर है, मेरी मम्मी न्यूट्रिशनिस्ट है, यू नो, ऑल साइंस स्कॉलर्स। आप कितने डिजर्विंग है, आप कितने अच्छे हैं। तो जब जब ऐसी जगहों पे सिचुएशन में मैं अपने आप को पाती हूँ, तो फिर मैं आई लुक बैक एट वेयर आई केम फ्रॉम, क्योंकि मैं बाहर से आती हूँ, मेरे पास वो कनेक्शंस नहीं है, मेरे पास मैं टेलीविजन का आप टैग बोल लीजिए, ओवर सैचुरेटेड या ओवर एक्सपोज जो भी हो। सबसे पहले हाय एंड वेलकम टू फिल्मी बेट कृतिका। थैंक यू नीति। So how has it been like Bombay Meri Jaan release हो गई है and you're getting like all the praises, all the love from the audiences. How has it been? Like ये time कैसा है? You know, the day it dropped, हम लोग लंदन में थे क्योंकि हमारा प्रीमियर वहां पे हुआ, और ऑब्वियसली यहाँ पे शो आ गया था 12 बजे, और हम लोग अविनाश में हम सब लोग ऐसे ही बस घूम रहे थे। वी वर सो नर्वस, वी वर लाइक द शो इज आउट नाउ, रिएक्शंस आने शुरू हो गए, और थोड़ा सा कुछ हम बहुत इम्पेशेंट हो रहे थे, बहुत थोड़ा सा स्लो था, क्योंकि ये इस तरीके का शो है जिसको देखने में टाइम लगता है, 10 एपिसोड है। Exactly, और हमें लगा था पता नहीं आएगा और हमें पता चल जाएगा कि यू नो चल कि वी आर गुड और बैड और क्या है, और नर्वसनेस हो रही थी, ऐसा बिल्कुल एग्जाम रिजल्ट वाली फीलिंग आ रही थी। बट सिंस देन एंड स्पेशली आई विल से ओवर द वीकेंड, सैटरडे संडे, इट्स बीन, आई एम अमेज्ड एट द मैसेजेस जो आ रहे हैं, क्योंकि वो इस तरीके का रिस्पॉन्स पहले कभी किसी चीज पे नहीं मिला है, जहाँ पे लोग इतने सरप्राइज्ड हैं और इतने एनग्रॉस्ड हैं, और सब अब जानना चाहते हैं कि अगले सीजन में क्या होगा, और यू नो तो इस तरीके की एक्साइटमेंट जो बिल्ड हो रही है इस वक्त, मैसेजेस भी आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी रिएक्शंस आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब इतना लंबा वेट हो, आपने 4 साल किसी शो के आने की यू नो का वेट किया हो। Exactly. It's all really special. And really congratulations for that to you. Thank you. Thank you. I want to know how you landed up like getting this role and what really attracted you to your character Habiba. So I auditioned for this role. They were casting for a very long time. काफी समय तक उसके auditions चल रहे थे, and I knew about it, and I got a call from the casting director, Casting Bay, the casting agency. And firstly I was surprised कि मुझे ऐसे role के लिए consider कैसे कर लिया उन्होंने. But then I was like, okay, this is a challenge. I have to nail this audition. And I went and I tried to do my best. I really wanted to do this because मैं already इस show के बारे में सुन चुकी थी. Amazon Excel बना रहे हैं, अंडरवर्ल्ड की कहानी है, फीमेल गैंगस्टर है, ये इस तरीके के रोल्स, इस तरीके की स्टोरीज बहुत ही कम बनती हैं, एंड स्पेशली बीइंग अ फीमेल कैरेक्टर, मतलब एक्टर, बहुत कम चांस मिलता है आपको ऐसे डार्क शेड्स एक्सप्लोर करने का। तो luckily for me it worked out, that audition worked and I got selected for it. Then I met them, did workshops and became Habiba. Yeah, exactly. मैं भी वही पूछना चाह रही थी because we have seen, very rarely we have seen like women characters and like full blown gangster drama हो, उसमें काफी कम women lead characters आती हैं. I want to know how easy has it for you to like जो एक नेगेटिव कैरेक्टर होता है, वी कैन से ग्रे कैरेक्टर जो होता है, उससे एक्सप्लोर करना कितना एक्साइटिंग होता है आपके लिए एज एन एक्टर, एंड वो कितना इजी या डिफिकल्ट है? डेफिनेटली चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आप रिलेट नहीं कर सकते उस कैरेक्टर की इंटरनल लाइफ से, जैसे कि उनका जो माइंड जैसे ऑपरेट करता है, जिस तरीके से अविवा जितनी, मतलब उसमें जितनी बदले की भावना है, और लाइक यू नो लाइक द क्वेस्ट फॉर रिवेंज, द क्वेस्ट फॉर पावर एंड द करप्शन ऑफ पावर, कि जिस तरीके से आप किसी भी हद तक जा सकते हो टू गेट टू दैट प्लेस, और किसी भी हद तक जा सकते हो फॉर योर फैमिली, मतलब हद मतलब कि आप लॉ के अगेंस्ट जा सकते हो, आप लोगों को मार सकते हो, इस तरीके की चीजें बहुत ही हमारी दुनिया से, हम जैसा सोचते हैं, हमारी जो अपब्रिंगिंग है, एजुकेशन है, उससे इतनी अलग है कि रिलेटेबल नहीं होता। तो पहली बात तो आपके पास रेफरेंस पॉइंट नहीं होता ऐसी किसी चीज का, आपको बहुत रिसर्च और बहुत इन लोगों के बारे में पढ़ना पड़ता है टू अंडरस्टैंड these people, these characters, and then you have to use your imagination and make them believable. So that is the challenge that it comes with, but also it's extremely rewarding as an actor, क्योंकि as an actor हमारी जॉब का बेस्ट पार्ट क्या है? हमारी जॉब का बेस्ट पार्ट यही है कि हम अलग अलग जिंदगियां जी पाते हैं for some time. So just to get to play a character that is so different from you or anybody you know is great, because it's sort of like it's a मतलब it's a challenge that you want to take on.
it's only something you can do on celluloid. आप real life में तो कभी भी ये ऐसे qualities don कर ही नहीं सकते. So you enjoyed being like Lady Dawn kind of something? Oh, I absolutely enjoyed. I absolutely enjoyed her journey. I loved how badass she is, how confident she is, how she gives it off to people. Because I'm so not like that. I am such a, I'm so like shant and proper and everything. हाँ, जिस तरीके से वो चलती है, बैठती है, बोलती है, वो गालियां दे रही है. मैंने कभी लाइफ में गालियां नहीं दी. गन्स शूट करना, मतलब these are just things that आपको भी हैरानी होती है because you don't imagine yourself like that. So when you do it, you're like, अच्छा ये भी हो सकता था. I had no idea. कृतिका, आपके करियर को देखे तो you have like a very long career in entertainment. अभी जो आपकी हाल फिलहाल में जो भी सीरीज आ रही हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आर यू एंजॉयिंग दिस फेज ऑफ योर्स? लाइक हश हश में हमने आपको देखा, बम्बई मेरी जान में अपने आपको देखा, काफी डिफरेंट फॉर्म में आप नजर आ रही हो. आर यू एंजॉयिंग दिस फेज? आई एम रियली एंजॉयिंग दिस फेज बिकॉज आई हैव बीन वेरी पेशेंट फॉर इट. मैंने बहुत लंबा समय जो है वेट किया है, एंड आई हैव आल्सो लाइक टेकन दोस काइंड ऑफ रिस्क्स दैट इट्स रियली हार्टनिंग कि दे आर पेइंग ऑफ. नहीं तो मेरे बहुत सारी जो डिसीजंस हैं, जो मैंने जिस तरीके से टर्न्स लिए हैं अपने करियर में, उन सब का कोई मतलब फायदा नहीं होता अगर मैं इस पॉइंट तक ना पहुंचती जहाँ पे मुझे उस तरीके का काम करने मिल रहा है जो मैं करना चाहती हूँ, और जैसे मेकर्स अप्रोच कर रहे हैं, और जिस तरीके का ट्रस्ट वो डाल रहे हैं मुझ में फॉर दीज वेरी डिफिकल्ट कैरेक्टर्स. तो एज एन एक्टर वो बहुत ही आपके लिए एनकरेजिंग होता है. इट रियली मेक्स यू बिलीव कि हाँ, I know this, I'm good at this, and I will get better at this. So that's always been my quest also. That's always been what I really, really wanted, and that's what drives me. Yeah, and recently हमने आपको अनुभव सिन्हा सर की फिल्म में भी देखा था, भीड़ में देखा था, काफी उसमें भी बहुत ही दमदार तरह का आपका रोल था. I want to know what really drives you, like, or gets you excited for a project? I think because I've learned everything on the job, every project is a learning opportunity for me. I have to learn something out of it. अगर वो सिर्फ ऐसी कोई चीज है जो मैं आराम से कर पा रही हूँ तो इतना मजा नहीं आता. कुछ चैलेंज होना चाहिए. मैं कॉन्शियसली चूज करती हूँ कि मैं डिफरेंट रोल्स चूज करूँ, ऐसे फिल्म मेकर्स के साथ में काम करूँ जो मुझसे कुछ अलग करवाएंगे, जो मुझे पुश करेंगे टू फाइंड समथिंग मोर देन व्हाट आई नो, और उस प्रोसेस में मैं सीखूंगी. यही मेरी ड्राइव रही है ऑनेस्टली. एंड इन द क्वेस्ट फॉर दिस आई हैव सैक्रिफाइस्ड अ लॉट ऑफ, लाइक आई क्विट टेलीविजन एट द पीक ऑफ माय करियर. तो इस जो मतलब चाहे वो पैसे हो या फेम हो या बहुत सारी चीजें जो आपको आती हैं टेलीविजन से या एक चीज को बहुत देर तक करते रहने से, उन सब चीजों को मैंने एक तरीके से दे वर नॉट सो इम्पोर्टेंट टू मी. वो मैंने बैक बर्नर पे रख दिया बिकॉज मैं एक अच्छी एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ. आई वांट पीपल टू नो मी फॉर माय वर्क, एंड वो होता दिख रहा है तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर इट. या रियली, लाइक आपने टेलीविजन से फिल्मों में जंप किया, अब फिल्मों के बाद आप ओटीटी पे भी कर रही हो. व्हेन यू लुक बैक एट योर करियर और योर चॉइसेस, व्हाट काइंड ऑफ इमोशन कम्स? लाइक आप खुश हो, सेटिस्फाइड हो, आर यू प्राउड ऑफ योरसेल्फ? वो एक किस तरह का इमोशन है? मैं कभी सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ और मुझे कभी नहीं लगता कि प्राउड. हाँ, मतलब मोमेंट्स आते हैं जब आपको जैसे कि अभी रिस्पॉन्स मिल रहा है तो आपको लगता है कि यू डिड योर जॉब वेल, बट मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी. ये तो चलता रहेगा. मैं आई ओनली लुक बैक व्हेन आई एम इमोशनल, व्हेन लाइफ इज नॉट गोइंग दैट वेल. आई थिंक द डेज दैट आर, एंड ऐसे डेज कई आते हैं एक एक्टर की लाइफ में जब आप रिजेक्शन भी फेस करते हैं या आप फेलियर भी फेस करते हैं, जो आप जैसा चाहते थे वैसा नहीं होता है. बिकॉज हमारा जो ये प्रोफेशन है बहुत फिकल है और बहुत सारी अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, अपार्ट फ्रॉम आप कितने डिजर्विंग है या आप कितने अच्छे हैं. तो जब ऐसी जगहों पे सिचुएशन में मैं अपने आप को पाती हूँ तो फिर मैं आई लुक बैक एट वेयर आई केम फ्रॉम जस्ट टू फाइंड स्ट्रेंथ टू कीप गोइंग. नहीं तो you can really get into a very negative mind space. You have to stay positive, to be patient, and मतलब patience is really rewarding in this career. कृतिका, अभी आपने कहा कि that
टेलीविजन को आपने काफी अपने करियर के पीक पर छोड़ा था, तो देयर इज अ लाइक वन थिंग कि on one hand TV takes you to the like every household, आप घर घर में आप जाने लग जाते हो, एंड और कभी कभी ये होता है कि that popularity sometimes goes against you, खास करके जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जंप मारते हो। मेनी एक्टर्स, बहुत सारे एक्टर्स से जब हमने बात किया है तो दे सेड कि ये जो एक टीवी एक्टर का टैग लग जाता है ना, वो बहुत लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ता है। आपके साथ वो समय कैसा था एंड हाउ यू डेल्ट विद इट? ये बिल्कुल सही बात है, सब लोग सही कह रहे हैं, ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, बट वही मैं कह रही हूँ कि यू हैव टू बी पेशेंट थ्रू इट। आपका, आई फील लाइक माई वर्क स्पीक्स फॉर मी। मैं अपने काम में उतनी मेहनत, उतना टाइम लगाऊंगी अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग एल्स, क्योंकि मैं बाहर से आती हूँ, मेरे पास वो कनेक्शंस नहीं है, मेरे पास मैं टेलीविजन का आप टैग बोल लीजिए, ओवर सैचुरेटेड या ओवर एक्सपोज जो भी हो, इसीलिए मैंने कॉन्शियसली अब क्वालिटी चूज करनी शुरू की है। आप मुझे हर चीज में नहीं देखेंगे, मैं हर जगह नहीं हूँ, मैं क्योंकि मैं समझती हूँ कि देयर इज अ सैचुरेशन दैट कम्स विद एन एक्टर। वो हो जाता है, आप किसी के भी साथ में हो जाता है। आप ओवर एक्सपोज हो सकते हैं, या लोग आपको स्टीरियोटाइप कर सकते हैं, आप एक ही तरीके का काम करते रहे तो। इस सबका एक ही तरीका है, दैट यू मेक चॉइसेस that prove other people wrong, that you, and not with that mindset, but just choices that people don't expect from you. तो और इसको कई बार करते रहना पड़ता है। मतलब मैंने I started from scratch again when I left television, and I have to be, and I need to continue to be patient, but इसका सिर्फ यही तरीका है कि आप क्वालिटी काम करते रहे, क्योंकि काम ही आपको वो काम दिलवाएगा जो आप करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो इसके पीछे एक मोटिवेशन फोर्स भी होता होगा ना, लाइक यू केम फ्रॉम एमपी टू मुंबई, और आपने टेलीविजन में इतने लंबे समय तक आपने काम किया, देन कमिंग इनटू फिल्म्स एंड देन अगेन गिविंग ऑडिशंस, और ये कभी रिजेक्शंस भी शायद मिले होंगे। सो इन सब चीजों से डील करने के लिए देयर मस्ट बी लाइक सम मोटिवेशन फोर्स। You have to have an immense amount of self-belief to be an actor for this long, and I say this to everybody. बहुत लोग हैं फैमिली में, फ्रेंड्स में भी जो पूछते हैं, मैं सबको बोलती हूँ कि अगर तुम्हारे पास प्लान बी है तो वो कर लो, ये मत करो। Don't choose this as a career, because this has to be, unless it is an all-consuming dream of yours कि बस यही मुझे करना है और कुछ मैं नहीं करती, ये ना, it's not a side job. आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ थोड़ा टाइम करके देख लेते हैं, फिर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। वो नहीं है, आपको शुरू से लेके और एवरी डे अपने आप को रिमाइंड कराना होता है कि व्हाट एम आई हियर फॉर, मैं करना क्या चाहती हूँ। और जेन्युइनली आई लव व्हाट आई लव इट। मैं सेट पे जितनी खुश होती हूँ मैं कहीं नहीं होती। मुझे फीडबैक एंड ऑल इज ग्रेट, बट जो शूट करते हुए जो मजा आता है ना, वो उसका कोई पैरेलल है ही नहीं, एंड दैट्स व्हाट कीप्स मी गोइंग। I look forward to going to set. I look forward to doing something new, finding a new character. It really gives me purpose in life, and that's what pushes me. And you always wanted to be an actor, like हमेशा से दिमाग में ये चीज था? नहीं, surprisingly not. क्योंकि again, you know, I mean, I come from MP. वहाँ पे हमारे घर में ऐसे ये सब बड़े होके डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, काफी लोग आर्मी में है। मेरे पापा डॉक्टर है, मेरी मम्मी न्यूट्रिशनिस्ट है, यू नो, दे ऑल साइंस स्कॉलर्स। तो मतलब आई एम नॉट ये इस तरीके की, मतलब आर्ट्स वगैरह, इट्स गुड, आई वाज गुड एट इट। मैं स्कूल कॉलेज में करती थी, मेरे पेरेंट्स बहुत एनकरेज भी करते थे, ऐसा कभी नहीं बोला कि ये सब क्या कर रहे हो या ऐसा कुछ नहीं, बहुत सपोर्टिव थे। बट ये रियलिस्टिक ड्रीम ही नहीं होता है कि मेरे को एक्टर बनना है, मुझे हीरोइन बनना है। इट्स जस्ट समथिंग यू वॉच ऑन स्क्रीन। द वर्ल्ड इज वेरी डिफरेंट, वेरी फार फ्रॉम यू। I got lucky that I was spotted in Delhi, and that's how I got my first break. उसके बाद जब मैं यहाँ आई, only when I started shooting I fell in love with this world, and thank God accidentally हो गया मेरे साथ, नहीं तो मैं अभी भी ढूंढ रही होती अपनी calling, अपना purpose. क्योंकि किसी के साथ होता है कि वो ऑडिशन प्रोसेस जो होता है, that goes for like a very very long time. Yes. I realized that, क्योंकि जब मैं आई दिल्ली से, मैं ऑलरेडी एक रोल के साथ में आई थी, मुझे चूज किया गया था मेरे पहले शो के लिए, तो मेरे पास काम था। पर जैसे मेरी फ्लैटमेट्स जो थे उस टाइम पे, और पहले मैं पीजी में थी, फिर मैं कुछ फ्लैटमेट्स के साथ में रहती थी,
फिर धीरे धीरे फिर अपना घर, अब अपने भाई के साथ अपने घर में रहती हूँ, मतलब तो आप इंटरेक्ट जब करते हैं बाकी लोगों से जो कि सेम चीजों के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो ऑडिशन में सुबह से लेके शाम तक खड़े हैं फॉर डेज एंड डेज, मुझे बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन हुई अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए कि मतलब मैं एक प्रिविलेज रही है ये, तो मैं लकी रही हूँ कि मुझे काम मिला और मैं उसके साथ में यहाँ पे आई, क्योंकि अदरवाइज एक तो पहली बात सपना नहीं था एक्टर बनने का, और दूसरी बात पता नहीं मैं जो ये कर पाती कि नहीं कर पाती जो लोग यहाँ पे कर रहे हैं। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उस प्रोसेस। एग्जैक्टली। एंड जब टेलीविजन में एक सक्सेस मिल गया, आपकी एक पहचान बन गई, आप पॉपुलर हो गई, हाउ वाज द रिएक्शन बैक एट होम? वहां कैसा रिएक्शन था सबका? अनरियल, आई थिंक इट वाज अनबिलीवेबल। ऑल्सो जब हम शूट कर रहे थे हमें खुद ही नहीं पता था, बिकॉज हम तो सुबह से लेके शाम तक सेट पे होते थे, एवरी डे वी वुड जस्ट गो टू द सेट, राइट? सो ओनली व्हेन यू वेंचर आउट ऑफ द सिटी, स्पेशली बॉम्बे के बाहर जब आप जाए, जब मैं दिल्ली वापस गई अपने फ्रेंड्स को मिलने, अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, या जब मैं घर गई, तब आई रियलाइज्ड कि हर जगह लोग पहचानते हैं। लोग आके मुझे बोलते थे कि हमने नोज रिंग पहन लिया आपकी तरह, या लोगों ने, मेरी बुआ ने मुझे फोटोज भेजे कि जो सूट्स तुम पहनती हो सीरियल में वो यहाँ पे बिक रहे हैं। तो दीज काइंड ऑफ लाइक लिटिल लिटिल थिंग्स जो आपको फिर रियलाइज होता है कि अरे ये तो बहुत लोगों तक पहुंच गया ये कैरेक्टर, ये शो। काफी अनरियल सरियल सा लगता है, स्पेशली जब पहली बार आप उस चीज को फेस करें। और फिर जैसे पेरेंट्स भी बहुत प्राउड फील करते हैं, जहां से मैं आती हूँ, मेरे शहर के आसपास के गांव, वहां के लोग भी बहुत उनको अच्छा लगता है देख कर कि उनकी शहर की लड़की ऐसा कर रही है। तो that's wonderful, that's wonderful. एंड जो कि शो आपके सीरीज का नाम इज बम्बई मेरी जान, आई वांट टू नो हाउ बम्बई ट्रीटेड यू जब आप यहाँ पर आए पहले। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस लाइक? बिकॉज ऑब्वियसली, और आपके पास कोई कनेक्शन भी नहीं था शायद यहाँ पर। बम्बई से डिफिकल्ट, चलो बम्बई तो अब तो मुंबई इज अ डिफिकल्ट सिटी टू व्हेन यू फर्स्ट कम हियर, इन द सेंस दैट द पेस ऑफ दिस सिटी, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन दिस सिटी, ये सब चीजें जो है वो चैलेंजिंग है, स्पेशली अगर आप बाहर से आते हैं। इतनी बड़ी दुनिया है कि आप थोड़ी देर के लिए इट रियली ओवरवेल्म्स यू। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट मुंबई इज दैट if you work hard and you have a purpose, you can make a place for yourself. This city just accepts you no matter who you are. आपको जज नहीं करती, आपकी लाइफ में लोग इंटरफेयर नहीं करते, बहुत आपकी हेल्प करते, बहुत सेफ है, और एक तरीके से आप सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है, जो बात सच है। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं टू मेक अ लिविंग, टू मेक देयर ड्रीम्स कम ट्रू, एंड समहाउ सब अपनी छोटी जगह बना लेते हैं, और मैंने भी बना ली है। लाइक आई नाउ फील लाइक अ मुंबई गर्ल, इट्स नाउ होम टू। या एंड एट दिस पॉइंट ऑफ योर करियर, अगर देखा जाए तो व्हाट काइंड ऑफ रोल्स यू आर लाइक एस्पायर टू, लाइक इस आपके पास कि हाँ ये मैं करना चाहती हूँ, कोई ऐसी ख्वाहिश है खास? मैं बहुत ग्रीडी हूँ, मैं सब कुछ करना चाहती हूँ। एंड अब देखिए, इससे पहले बम्बई मेरी जान से पहले मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं गैंगस्टर का रोल प्ले करूँ, बट वो आ गया। तो ऐसा मुझे लगता है कि अब आई एम ओपन टू एवरीथिंग। मैं अच्छे क्रेडिबल फिल्म मेकर्स के साथ में काम करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू गेट बेटर एट वॉट आई डू, बट ऐसा कोई, और मैं सारे ही जॉनर्स अटेम्प्ट करना चाहती हूँ और कर भी रही हूँ। इन माई नेक्स्ट फ्यू थिंग्स दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो अब तक जो मैंने किया है। तो ऐसा कोई एक पर्टिकुलर रोल नहीं है। I want to keep all my options open because there is some very exciting work happening. Yeah, and I hope कि हमें आपको और भी अलग-अलग तरह के रोल में, अलग-अलग दमदार रोल में देखने का मौका मिलेगा। एंड जाते-जाते अगर आप अपने आने वाली किसी प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर कुछ बता पाए तो, if you're working on something special. Yes, I have finished shooting for 2 projects. One of them is उसका छोटा सा एक टीजर, एक ग्लिम्स भी आउट है, उसका नाम है 11-11। Sikhya Entertainment and Dharma have co-produced it. Puneet Monga and Karan Johar, and Umesh Bisht has directed that series. I play the role of a police officer there, and it's again a very different world. It's got a fantasy element also. So yeah, we finished shooting, we finished dubbing for it. I've seen some rushes also. It's looking very exciting. So I'm just waiting for people to watch that now. Thank you and best wishes आपको सारे projects के लिए, and we are looking forward to see more and more of you. Thank you so much. Thank you.
है।